नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान जो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दी गई है, तो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठवीं की हम सामाजिक विज्ञान को समझेंगे और उसको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख लेंगे, जिससे कि हमारे जो है सभी पार्ट जो दिए गए वो कंप्लीट हो जाए। तो हमने देखिए यहाँ पर पिछली वीडियो के माध्यम से इसका जो भूगोल दी गई है, भूगोल का अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो उसमें हम अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं ये हम ग्लोब के माध्यम से इसका अध्याय 2 समझेंगे। देखिए, तो ये दिया गया है अध्याय 2, इसमें है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। प्रश्न 1 दिया है कि स्थान आ ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह से के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर कौन सा समय होगा। तो ये देखिए, उस समय जब यहाँ पे हम ग्रीनविच में सुबह 8 बजे होते हैं, तो हम यहाँ देखें तो अपने यहाँ पर सुबह के 7 बजे होते हैं। कितने बजे होते हैं? 7। अब 2 प्रश्न देखिए, इसमें दिया कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 0 अंश घूमने में कितना समय लगता है। तो इसको 4 मिनट लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में। कितने लगते हैं? 4 मिनट। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्रमांक 3 और इसमें दिया है अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय बताइए क्या होगा। तो उस समय लंदन में 5:30 बज रहे होते हैं। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाले ऑप्शन में हम यहाँ टिक लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है कि 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश से 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के में जो ताप है उसके मध्य में कटिबंध, कौन सा कटिबंध पाया जाता है। तो इसमें हम प्रश्न इसका ए सही हो जाता है, उष्ण कटिबंध इसमें पाया जाता है। ग्लोबल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो जो ग्लोब है उसकी 2 विशेषताएं कि पृथ्वी का जो ग्लोब है पृथ्वी का आकार है या नमूना है। नंबर 2, पृथ्वी पर देश महासागरों को दर्शाया जाता है। जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब यानी एक प्रकार से पृथ्वी जैसा ही पिंड बना दिया जाता है, उस पर सभी सागर महासागर देश है और इसमें जो स्थिति उसकी बताई जाती है, तो उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। आगे देखें, प्रश्न 6वां दिया गया है कि पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा होता है। तो देखिए, पृथ्वी जो ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई दिखाई देती है जब हम इसको देखते हैं। तो प्रश्न 7, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन सी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में तो बांटती है, मगर कौन से? ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक। पृथ्वी यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 8, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये 3 इसके कटिबंध हैं। इनको आप यहाँ पे लिख लें। और प्रश्न 9 में देखिए दिया गया है, प्रश्न 9 में ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर जो समांतर वृत्त खींचे गए हैं उनको अक्षांश वृत्त कहते हैं तथा इसकी संख्या 180 होती है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि प्रश्न 10 दिया गया है कि ग्लोब का चित्र बना करके उसमें इन जो नीचे यहाँ पे ये दर्शाए गए हैं, यहाँ पे देखें तो ये कर्क रेखा है, यहाँ पे विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से आपको पृथ्वी का आकार बना लेना है और यहाँ पर बता देना है कि ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है। तो हमें इसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दिखा देना है। विषुवत रेखा कौन सी होती है। देखिए, ये विषुवत रेखा होती है। कर्क रेखा ये ऊपर कर्क रेखा हो जाती है। मकर रेखा ये यहाँ पे मकर रेखा होती है। तो इस प्रकार से हमें ग्लोब का चित्र बना करके और इन बिंदुओं को यहाँ पे दर्शाना है, ठीक। प्रश्न 11वां देखें। प्रश्न 11वें में दिया गया है कि उष्ण कटिबंध 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश से 23 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्यों पाया जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23 से 1/2 अंश झुकी है, ठीक है। इसीलिए ये जो है उष्ण कटिबंध इस प्रकार से अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। आगे प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वें में दिया गया है कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखें। तो देशांतर रेखाओं की विशेषताएं निम्न है कि नंबर 1 दिया गया है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई है और यह एक अर्धवृत्त की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए प्रश्न
13 में देखें, यहाँ पर प्रश्न 13 दिया गया है कि ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का कैसे पता लगाते हैं। तो जो ग्लोब होता है, ग्लोब से किसी स्थान को पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती हैं। क्या खींची जाती है? रेखाएं। और यह अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर, इनकी रेखाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक। प्रश्न 14 देखिए, प्रश्न 14 दिया गया है कि मानक समय में से क्या आशय है, और भारत में मानक जो समय है कितने देशांतर यानी यामोत्तर से माना जाता है। तो यहाँ देखें, जो मानक समय है वह जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के भागों में रहने वाले जो लोग हैं उनके व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82 से ही 1/2 अंश देशांतर यामोत्तर के मानक का समय यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न 14 दिए गए थे इस अध्याय 2 में। तो हमने ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ भी लिए हैं। इनको ऐड ग्रेड में वीडियो को रोक करके लिख लें, और आगे यदि इसी प्रकार से आप आगे के अध्यायों की वीडियो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करते चलें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।